वेलकम करते हैं जी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज की जो वीडियो है वो ट्रिवानी टरबाइन 8 मेगावाट ट्रिवानी की डायाफ्राम हम फिटिंग कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ वीडियो शेयर कर लूँ। बेसिकली जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया कि उसमें जो हमारी अपर केसिंग है हमारी, तो वहाँ पे जब मैंने आपको स्केलिंग दिखाई है, एक मतलब ब्लॉकेज दिखाई है डायाफ्राम की, तो जब ये चीज़ आती है तो आपकी टरबाइन की एफिशिएंसी कम होती है। अब हमने कम्प्लीटली जो है ना क्लीनिंग कर ली है डायाफ्राम की, और हाँ अभी हम उनको तरतीब के साथ जो है ना अपनी पोजीशन पे फिट करेंगे। ये देख लें जी, मेंटेनेंस कंप्लीट, क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है जी। ये आपकी फर्स्ट स्टेज का डायाफ्राम है जी। 5 डिस्क हैं जी और 4 स्टेज बन रही हैं हमारी ट्रिवानी टरबाइन की। ये देख लें जी डायाफ्राम आपका। जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ भी दिखाई कि डायाफ्राम में जब प्रेशर टूटता है तो दोबारा वेलोसिटी किस तरह क्रिएट होती है, वो भी मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था। ये देख लें जी इसकी फिटिंग। क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितना अच्छे से क्लीनिंग करेंगे आपकी टरबाइन की एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये देख लें कि ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं दिखाएगा, जो जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये एक तरतीब होती है डायाफ्राम की। हर एक डायाफ्राम के बाद आपने मूविंग की जगह रखनी है। ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। जो कि ऑलरेडी टरबाइंस के बंदे हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, उनको तो हर चीज़ का पता है, लेकिन जो कि न्यू लड़के हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये देखें जी, फर्स्ट डायाफ्राम हमारा जो है ना फिट हो गया। ये दोनों तरफ होता है, टॉप बॉडी पे भी होता है, बॉटम पे भी होता है। तो टॉप बॉडी पे भी मैंने आपको दिखाया था डायाफ्राम अपनी अपनी जगह पे होते हैं, तो पूरा एक डिस्क बनती है, पूरी स्टेज बनती है। ये है जी आपका सेकंड। अब जिस तरह सेकंड थर्ड फोर्थ आएगी तो ब्लेड्स का साइज़ बढ़ेगा, ब्लेड का साइज़ बढ़ेगा। उसका मैंने आपको बताया था कि आपका प्रेशर टूटता है, जब प्रेशर टूटता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस वजह से ब्लेड्स का साइज़ ज़्यादा होता है। शुरू के ब्लेड्स जो होते हैं ना वो साइज़ में कम होते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो है ना टरबाइन की 70% 60% एफिशिएंसी हम टरबाइन से ले लेते हैं। ये देख लें। अब यहाँ पे मूविंग की जगह रखेंगे जी सेंटर में। ये देख लें, ये चीटा है फ्राम नंबर 2 फिट हो रहा है, लेकिन इसके सेंटर में मूविंग की जगह रखनी, क्योंकि जब हम रूटर रखते हैं तो मूविंग फिक्स के बाद मूविंग, फिर उसके बाद फिक्स, फिक्स के बाद फिर मूविंग, इस तरह स्टेज बनती है। तो ये डायफ्राम नंबर 1 फिट हो गया। उसके बाद दूसरा, अब सेंटर में हमारी जो है ना मूविंग डिस्क आएगी, जो रूटर की मूविंग डिस्क है। रूटर हमारा क्लीन हो रहा है। तो ये जी डायफ्राम नंबर 3 जिसको बोलते हैं, ये अब फिट होगा। इसके जो टॉप बॉडी है उसके अंदर भी बिल्कुल सेम ये पूरी डिस्क बनेगी, दोनों का मिलाप होगा आपस में, मेल फीमेल बना हुआ है तो दोनों एक स्टेज बन जाएंगी। सेंटर में उसकी मूविंग चलेगी, हाफ में मतलब ये पूरी मूविंग डिस्क का हाफ नीचे रहेगा और हाफ ऊपर रहेगा। तो पूरी जो है ना मूविंग डिस्क डिवाइड हो जाएगी, हाफ ऊपर हाफ नीचे। ये देख लें जी, ये 3 नंबर फिट हो गया। अब जिस तरह लास्ट आएगा तो उसके ब्लेड्स का साइज़ और मज़ीद बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, नोज़ल बॉक्स का एरिया है, ये देख लें। ये नोज़ल बॉक्स का एरिया, फर्स्ट डिस्क आपकी यहाँ पे चलेगी। यहाँ पे कैनाल्स बनी हुई हैं जिसको हम एक दीवार सी बोलते हैं, ताकि जो है ना स्टीम की वेलोसिटी बनी रहे। ये देख लें जी, ये आपकी डिस्क आ गई लास्ट वाली जी। डायफ्राम आपका लास्ट वाला, इसके साइज़ देख लें कितना बड़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है प्रेशर का, तो आपको बड़े ब्लेड्स की ज़रूरत होती है, ताकि एग्जॉस्ट भी टरबाइन के ऊपर ना बढ़े, इजीली टरबाइन अपना एग्जॉस्ट खारिज कर सके। ये आगे जी आपकी लास्ट। तो आप इसकी तरतीब देख लें, वेरी सिंपल तरतीब है इसकी। ये चीज़ें आप देखा करेंगे डायफ्राम की फिटिंग किस तरह है। तरतीब ये है कि सबसे पहले जो है ना छोटे साइज़ के डायफ्राम आएंगे, उसके बाद उससे बड़े, फिर उसके बाद उससे बड़े, इस तरह ये तरतीब का सेट बना होता है। तो शुरू में प्रेशर्स और वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जैसे जैसे ये आगे प्रोसेस चलता है उसके बाद प्रेशर जो है ना वो टूटता है और उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये देख लें जी, लास्ट जो है ना डायफ्राम फिट हो रहा है जी। अब मैं आपको कंप्लीट इसकी तरतीब दिखाता हूँ कि हर डिस्क के बाद मूविंग की जगह रखी हुई है। जब ये मूविंग मतलब ये यहाँ पे चलती है तो बिल्कुल क्लियरेंस कम बच जाती है। जब मूविंग डिस्क डायफ्राम के साथ मिलके चलती है तो सेंटर में बिल्कुल मामूली सी क्लियरेंस बच जाती है, कुछ ज़्यादा क्लियरेंस नहीं बनती। ये हो गया जी हमारे 4 डायाफ्राम फिट। ये हमारी बॉटम बॉडी है जिसको हम बोलते हैं। आप इसकी क्लीनिंग देख लें, बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग की गई है इसकी।
ये देख लें जी। अब ये टर्बाइन्स की कंप्लीट फिटिंग हम शुरू कर रहे हैं। अब यहाँ पे तरतीब देख लें। अब हमने इसकी क्लीनिंग भी अच्छे से कर ली है, उसके बाद हमने इसकी फिटिंग का काम शुरू कर दिया है। ये देख लें जी तरतीब। ये आपकी एग्जॉस्ट एंड के डायफ्राम है जी। ये आई बोर्ड लगाए हुए हैं क्योंकि हमने डायफ्राम अभी क्रेन की मदद से उठाए हैं। ये देख लें जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बनाएंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।